6:47 कहो, क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुम पर अचानक या प्रत्यक्षतः अल्लाह की यातना आ जाए, तो क्या अत्याचारी लोगों के सिवा कोई और विनष्ट होगा? उद्धरण चिन्ह 6:48 हम रसूलों को केवल शुभ सूचना देने वाले और सचेतकर्ता बनाकर भेजते रहे हैं। फिर जो ईमान लाए और सुधर जाए, तो ऐसे लोगों के लिए न कोई भय है और न वे कभी दुखी होंगे। 6:49 रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, उन्हें यातना पहुँच कर रहेगी, क्योंकि वे अवज्ञा करते रहे हैं। 6:50 कह दो, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न मैं परोक्ष का ज्ञान रखता हूँ, और न मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। मैं तो बस उसी का अनुपालन करता हूँ जो मेरी ओर वहयम की जाती है। कहो, क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या तुम सोच विचार से काम नहीं लेते? उद्धरण चिन्ह 6:51 और तुम इसके द्वारा उन लोगों को सचेत कर दो जिन्हें इस बात का भय है कि वे अपने रब के पास इस हाल में इकट्ठा किए जाएंगे कि उसके सिवा न तो उसका कोई समर्थक होगा और न कोई सिफारिश करने वाला, ताकि वे बचें। 6:52 और जो लोग अपने रब को उसकी खुशी की चाह में प्रातः और सांयकाल पुकारते रहते हैं, ऐसे लोगों को दूर न करना। उनके हिसाब की तुम पर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है और न तुम्हारे हिसाब की उन पर कोई जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें दूर करो और फिर हो जाओ अत्याचारियों में से। 6:53 और इसी प्रकार हमने इनमें से एक को दूसरे के द्वारा आजमाइश में डाला, ताकि वे कहें, क्या यही वे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हम में से चुनकर एहसान किया है? क्या अल्लाह कृतज्ञ लोगों से भली भांति परिचित नहीं है? 6:54 और जब तुम्हारे पास वे लोग आएं जो हमारी आयतों को मानते हैं, तो कहो, सलाम हो तुम पर, तुम्हारे रब ने दयालुता को अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है कि तुम में से जो कोई नासमझी से कोई बुराई कर बैठे, फिर उसके बाद पलट आए और अपना सुधार कर, तो यह है वो बड़ा क्षमाशील दयावान है। 6:55 इसी प्रकार हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं, ताकि तुम हर जरूरी बात जान लो, और इसलिए कि अपराधियों का मार्ग स्पष्ट हो जाए। 6:56 कह दो, तुम लोग अल्लाह से हटकर जिन्हें पुकारते हो, उनकी बंदगी करने से मुझे रोका गया है। कहो, मैं तुम्हारी इच्छाओं का अनुपालन नहीं करता, क्योंकि तब तो मैं मार्ग से भटक गया और मार्ग पाने वालों में से न रहा। 6:57 कह दो, मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण पर कायम हूँ और तुमने उसे झुठला दिया है। जिस चीज के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो, वो कोई मेरे पास तो नहीं है। निर्णय का सारा अधिकार अल्लाह ही को है। वही सच्ची बात बयान करता है और वही सबसे अच्छा निर्णायक है। 6:58 कह दो, जिस चीज की तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है, यदि कहीं वो चीज मेरे पास होती तो मेरे और तुम्हारे बीच कभी का फैसला हो चुका होता। और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। 6:59 उसी के पास परोक्ष की कुंजियां हैं, जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। जल और थल में जो कुछ है, उसे वो जानता है, और जो पत्ता भी गिरता है, उसे वो निश्चय ही जानता है। और धरती के अंधेरों में कोई दाना हो और कोई भी आर्द्र, गीली और शुष्क, सूखी चीज हो, निश्चय ही एक स्पष्ट किताब में मौजूद है। 6:60 और वही है जो रात को तुम्हें मौत देता है और दिन में जो कुछ तुमने किया उसे जानता है। फिर वह इसलिए तुम्हें उठाता है, ताकि निश्चित अवधि पूरा हो जाए, फिर उसी की ओर तुम्हें लौटना है। फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। 6:61 और वही अपने बंदों पर पूरा पूरा काबू रखने वाला है, और वो तुम पर निगरानी करने वाले को नियुक्त करके भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मृत्यु आ जाती है, जो हमारे भेजे हुए कार्यकर्ता उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं और वे कोई कोताही नहीं करते। 6:62 फिर सब अल्लाह की ओर, जो उसका वास्तविक स्वामी है, लौट जाएंगे। जान लो
निर्णय का अधिकार उसी को है और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। 63 कहो, कौन है जो थल और जल के अंधेरों से तुम्हें छुटकारा देता है, जिसे तुम गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके पुकारने लगते हो कि यदि हमें इससे बचा लिया तो हम अवश्य की कृतज्ञ हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह 64 कहो, अल्लाह तुम्हें इनसे और हर के बेचैनी और पीड़ा से छुटकारा देता है, लेकिन फिर तुम उसका साझीदार ठहराने लगते हो। 65 कहो, वो इसकी सामर्थ्य रखता है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पैरों के नीचे से कोई यातना भेज दे या तुम्हें टोलियों में बांधकर परस्पर भिड़ा दे और एक को दूसरे की लड़ाई का मजा चखाए। देखो हम आयतों को कैसे तरह तरह से बयान करते हैं ताकि वे समझे। 66 तुम्हारी कौम ने तो उसे झुठला दिया, हालांकि वो सत्य है। कह दो, मैं तुम पर कोई संरक्षक नियुक्त नहीं हूँ। 67 हर खबर का एक निश्चित समय है और शीघ्र ही तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। 68 और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों पर नुक्ताचीनी करने में लगे हुए हैं, तो उनसे मुंह फेर लो ताकि वे किसी दूसरी बात में लग जाएं। और यदि कभी शैतान तुम्हें भुलावे में डाल दे, तो याद आ जाने के बाद उन अत्याचारियों के पास न बैठो। 69 उनके हिसाब के प्रति तो उन लोगों पर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं जो डर रखते हैं, यदि है तो बस याद दिलाने की, ताकि वे डरें। 70 छोड़ो उन लोगों को जिन्होंने अपने धर्म को खेल और तमाशा बना लिया है और उन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल रखा है, और इसके द्वारा उन्हें नसीहत करते रहो कि कहीं ऐसा न हो कि कोई अपनी कमाई के कारण तबाही में पड़ जाए। अल्लाह से हटकर कोई भी नहीं जो उसका समर्थक और सिफारिश करने वाला हो सके, और यदि वो छुटकारा पाने के लिए बदले के रूप में हर संभव चीज देने लगे तो भी वो उससे न लिया जाए। ऐसे ही लोग हैं जो अपनी कमाई के कारण तबाही में पड़ गए, उनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी है और दुखद यातना भी, क्योंकि वे इनकार करते रहे थे। 71 कहो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उसे पुकारने लग जाएं जो न तो हमें लाभ पहुंचा सके और न हमें हानि पहुंचा सके, और हम उल्टे पांव फिर जाएं, जबकि अल्लाह ने हमें मार्ग पर लगा दिया है, उस व्यक्ति की तरह जिसे शैतानों ने धरती पर भटका दिया हो और वो हैरान होकर रह गया हो। उसके कुछ साथी हो जो उसे मार्ग की ओर बुला रहे हो कि हमारे पास चला आ। कह दो, मार्गदर्शन केवल अल्लाह का मार्गदर्शन है और हमें इसी बात का आदेश हुआ है कि हम सारे संसार के स्वामी को समर्पित हो जाएं। 72 और यह कि नमाज कायम करो और उसका डर रखो, वही है जिसके पास तुम इकट्ठे किए जाओगे। 73 और वही है जिसने आकाशों और धरती को हक के साथ पैदा किया, और जिस समय वो किसी चीज को कहे हो जा, तो वो उसी समय वो हो जाती है। उसकी बात सर्वथा सत्य है, और जिस दिन सूर नरसिंघा में फूंक मारी जाएगी, राज्य उसी का होगा। वो सभी छिपी और खुली चीज का जानने वाला है, और वही तत्वदर्शी खबर रखने वाला है। 74 और याद करो जब इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से कहा था, क्या तुम मूर्तियों को पूज्य बनाते हो? मैं तो तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पड़ा देख रहा हूँ। 75 और इस प्रकार हम इब्राहिम को आकाशों और धरती का राज्य दिखाने लगे, ताकि उसके ज्ञान का विस्तार हो और इसलिए कि उसे विश्वास हो। 76 अतः वह जब रात उस पर छा गई तो उसने एक तारा देखा। उसने कहा, इसे मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वो छिप गया तो बोला, छिप जाने वालों से मैं प्रेम नहीं करता। 77 फिर जब उसने चांद को चमकता हुआ देखा तो कहा, इसको मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वो छिप गया तो कहा, यदि मेरा रब मुझे मार्ग न दिखाता तो मैं भी पथभ्रष्ट लोगों में सम्मिलित हो जाता। 78 फिर जब उसने सूर्य को चमकता हुआ देखा तो कहा, इसे मेरा रब ठहराते हो।
यह तो बहुत बड़ा है। फिर जब वो भी छिप गया तो कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मैं विरक्त हूँ उनसे जिनको तुम साझी ठहराते हो। 6:79 मैंने तो एकाग्र होकर अपना मुख उसकी ओर कर लिया है जिसने आकाशों और धरती को पैदा किया, और मैं साझी ठहराने वालों में से नहीं। 6:80 उसकी कौम के लोग उससे झगड़ने लगे। उसने कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह के विषय में झगड़ते हो, जबकि उसने मुझे मार्ग दिखा दिया है। मैं उनसे नहीं डरता जिन्हें तुम उसका सहभागी ठहराते हो, बल्कि मेरा रब जो कुछ चाहता है वही पूरा होकर रहता है। प्रत्येक वस्तु मेरे रब की ज्ञान परिधि के भीतर है। फिर क्या तुम चेतोगे नहीं? 6:81 और मैं तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों से कैसे डरूं, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने उसे अल्लाह का सहभागी उस चीज को ठहराया है जिसका उसने तुम पर कोई प्रमाण अवतरित नहीं किया। अब दोनों फरीकों में से कौन अधिक निश्चिंत रहने का अधिकारी है? बताओ यदि तुम जानते हो। 6:82 जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान में किसी शिर्क, जुल्म की मिलावट नहीं की, वही लोग हैं जो भय मुक्त है और वही सीधे मार्ग पर हैं। 6:83 यह है हमारा वह तर्क जो हमने इब्राहिम को उसकी अपनी कौम के मुकाबले में प्रदान किया था। हम जिसे चाहते हैं दर्जों, श्रेणियों में ऊंचा कर देते हैं। निस्संदेह तुम्हारा रब तत्वदर्शी, सर्वज्ञ है।